वेल्थ मैनेजमेंट बुटीक फॉर्म हमारी है, जिसके हम ओनर एंड डायरेक्टर हैं गोरखपुर में, और 2 डिकेड्स से हम लोग का काम चल रहा है गोरखपुर में, यानी कि 20 साल से हम लोग इस सेक्टर में हैं। वेल्थ मैनेजमेंट कुछ एक्ट है, उस पर बात करेंगे। पेंशन के वक्त पेंशन है आप लोग के, एनपीएस है, 2005 के पहले वाले भी है, 2005 के बाद वाले भी है। तो एक एक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, MWP एक्ट। MWP एक्ट के बारे में किसी ने सुना है? मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेशली मैरिड के लिए वो है, किसी ने सुना है? 50 साल पहले से ये लॉन्च है, लेकिन कोई एजेंट आपको बताता नहीं। रिवर्स मॉर्गेज पेंशन के लिए बहुत ही रामबाण है। पहले क्या है कि टिकिया और चाट हम लोग खाते थे, चौराहे पे जाके 20 रुपये में चले आते थे। अभी अगर शनिवार को या इतवार को फैमिली के साथ अगर घूमने जाए हम, तो एक बार में 1000 रुपया खर्च हो जाता है हम लोग का। किसी मॉल में भी जाएं फैमिली के साथ, पठान देखने या कुछ भी, तो पठान की टिकट देखिए कितने का मिल जाता है, 250-300 का टिकट मिल जाता है एक लोग का है। और घर में अगर 4 लोग हैं तो फिर सोचिए कितना खर्चा हो जाएगा, 1200। ये जो लाइफ स्टाइल हुई है ना, इसका मेन रीज़न क्या है लाइफ स्टाइल बढ़ने का या खर्चा बढ़ने का? मेन रीज़न कोई बताएगा क्या है? इनकम उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से बढ़नी चाहिए। दूसरे का देख करके सोच बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे आपके मोबाइल में देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो फेसबुक हम देखते हैं ना कि हमारा दोस्त जो है यहाँ घूमने गया है, और फिर देखते हैं कि मैरिज एनिवर्सरी जो है बॉबी से मना रहा है, हम भी देखते हैं अपना कि हाँ हमको भी मनाना चाहिए या हमको भी घूमना चाहिए। तो आज वो गोवा का डाला है तो हम भी गोवा का प्लान बनाएंगे, कल वो बैंकॉक का डाला है तो कल हम बैंकॉक का प्लान बनाएंगे। तो दूसरे का देख के, मुकेश अंबानी इतना पैसा बना रहा है उसको देख के हमें जलन नहीं होती है, बट हमारे पड़ोसी जो है इतना पैसा बना रहा है उसको देख के हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। स्टाइल हमारी चेंज हुई है। आज से 10 साल पहले यहाँ जितने लोग हैं, कितने लोग CBSE बोर्ड से? आई थिंक 1-2 हो गए, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। CBSE बोर्ड से कोई है सर? कॉन्वेंट स्कूल से आप जाके कितने साल आपकी एज कितनी है आपकी? 28 साल। कम एज है आप कॉन्वेंट। बाकी 99% हम भी जो है सब लोग यूपी बोर्ड से थे। फीस कितनी होती थी? 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। आज के समय में देख लीजिए सेंट जोसेफ की फ़ीस या फिर GN की फ़ीस कितनी ज़्यादा फीस होती है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारी लाइफ में। चाहे हम गोल लेके चल रहे हैं कि बच्चा हमारा 9th में हो या 12th में हो तो हमारे पास इतना पैसा रहे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या हमारे पास प्लान है? 2 चीज़ D&D बिना बताए घर पे आती है। क्या है D&D, कोई बताएगा? बिना बताए घर पे आती है और तूफान की तरह सब उखाड़ करके चली जाती है। डिजीज़, डेथ और डिजीज़ ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे फाइनेंशियल गोल को उखाड़ के लेके चली जाती है क्षण भर में। जैसे अगर किसी का कैंसर हो गया या फिर लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आई। अभी जो हमने बात की ना कि लाइफ स्टाइल आज से 10 साल पहले जो थी आज ज़्यादा डिफरेंट होगी। जैसे आपने बताया कि फेसबुक और ट्विटर की वजह से लाइफ स्टाइल सबकी चेंज हो रही है। मूवीज़ की टिकट 300 रुपया हो गए हैं, पहले 10 रुपये में हम लोग देख के चले जाते थे, बालकनी 20 रुपये देख के चले जाते थे। पहले टेलीफोन घर में नहीं था किसी के भी, टेलीफोन लगा BSNL का, उसके बाद मोबाइल अब 4 लोगों का हो गया घर में। वाइफ का है, अपना है, दूसरे बेटे का, तीसरे बेटे का, सबका है, और सबका रिचार्ज करना 200 का। ये तो भी कुछ नहीं है, अगले 5 साल में इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ने वाला है ना कि अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तब एडमिट हुआ तो एडमिट में क्या करेगा वो कि आपसे तुरंत 1 लाख 1.5 लाख रखवाएगा। अगर कुछ बड़े एक्सपेंस का डिजीज़ हो गई तो 15-20 लाख रुपये आपका जाना ही जाना है। तो ये तो नहीं दिखेगा ना कि आप रेलवे में बहुत बढ़िया एम्प्लॉई हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, उससे मतलब नहीं। आपकी हेल्थ अच्छी, उससे मतलब नहीं। आपका रिलेशन आप लोगों से बहुत अच्छा है, अपनी फैमिली से अच्छा है, उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है। उसको सिर्फ लक्ष्मी से मतलब है। तो पैसे की इंपॉर्टेंस आपके हॉस्पिटल में पता चलती है, और अगर कचहरी छोरी का अगर कुछ चक्कर लग गया तो वहाँ भी पैसे की इंपॉर्टेंस पता चलती है। पुलिस का चक्कर लग गया तो वहाँ भी पैसे की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हाँ पैसा ही सब कुछ है। भगवान तो नहीं है, भगवान से बढ़ के भी है, भगवान से कम भी नहीं है पैसा आज के समय में। फिर क्या है, जैसे 1 लाख रुपया गुल्लक में हम डालते हैं और 5 साल के बाद अगर निकालें तो फिजिकली गुल्लक में से कितना निकलेगा? फिजिकली 1 लाख ही निकलेगा, बट टेक्निकली कितना निकलेगा? अप्रॉक्स 70,000 80,000 आपका पैसा डिटोरिएट हुआ, ठीक है। और उसी पैसों का अब हम डालते हैं सेविंग टूल्स में, जैसे PPF है, NSE है, FD है। तो उसमें रिटर्न कितना मिलता है? 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। और 1 लाख डाला हमने FD में, 5 साल के बाद 7% के हिसाब से कुछ भी मिलता है। तो उस वक्त क्या पैसा आपका हुआ? घटा नहीं और न बढ़ा, बचा। उसको बोलते हैं सेविंग।
यानी कि इन्फ्लेशन रेट के बराबर जो ग्रोथ आपको दे जो टूल्स, उसको सेविंग बोलते हैं, और इन्फ्लेशन रेट के ऊपर जो ग्रोथ दे उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 7% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, महंगाई दर 6 से 7% का महंगाई दर चल रहा है। उससे ज़्यादा अगर ग्रोथ दे तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे आज़ादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, कब, कौन बताएगा? 2047 में हो जाएंगे, और 75वां यानी कि 25 साल तो 75 साल कब पूरा हुआ था, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है भाई। 2022 में 75 साल पूरे हुए थे, और 1947 से लेके 2022 तक जो जीडीपी थी, जीडीपी के बारे में कौन बताएगा? होता क्या है जीडीपी? किसी देश की इनकम, हमारी इनकम, आपकी इनकम, किसी देश की इनकम, जीडीपी है ना। तो जीडीपी जो है ना 2047 से लेके 2022 तक 16 गुना बढ़ी इनकम हिंदुस्तान की। अगले 25 साल में पता है सर कितना गुना बढ़ने वाली है? ये फैक्ट हम बता रहे हैं, रिटर्न बता रहे हैं, आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा। अगले 25 साल में कितना गुना होने वाली पता है? अगर हर क्वार्टर पे पता हो हिसाब से बता सकता है। पता है भाई? स्टार्टिंग के 25 में कितनी मिली, फिर आगे हिसाब से बताया। स्टार्टिंग में 3.5 थी, फिर 6 थी, फिर 8 थी, और बढ़ जाएगी 12 मतलब अगले 75 पिछले 75 सालों में 16 गुना मिला था। 75 साल में 16 गुना, तो अगले 25 में कितना मिलेगा, कितना गुना होगा? 18 गुना। यानी कि पहला 25 साल में 3.5 गुना जीडीपी बढ़ी थी, अगला 25 साल में करीब 6 गुना बढ़ी थी, और अगला 25 यानी 2022 में 8 गुना बढ़ी थी। ठीक है ना। अभी अगला 25, पहला 25 3 गुना, फिर 6 गुना, फिर 8 गुना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना। अब की जो है सीधे मतलब पिछला 25 जो था 2022 में, उसमें 8 थी, 25 साल में 8 गुना बढ़ी थी, और अगले 25 जो 2047 है ना, उसमें जो होने वाली आपकी है वो करीब 18 गुना, इतना ज़्यादा अंतर। तो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की इनकम बढ़ने वाली है। कोई भी देश की इनकम कैसे होती है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, है ना। हमारे देश अब सबकी जो है ग्लोबल जो है हालत ख़राब हो रही है, और बहुत ज़्यादा होने वाली है। इंग्लैंड को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया जीडीपी के मामले में, जो कि हम लोगों पे राज करता था, उसको जीडीपी का हम लोग पछाड़ दिया है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से सबकी इनकम होती थी, अब वो ख़त्म होने वाली है। अब इनकम उसी की होगी जिसका डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इनकम उसी देश की होगी जिसका डोमेस्टिक, मतलब क्या हुआ? घर में कितने यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स आप? बहुत बढ़िया। आईफोन किसके पास है? आईफोन यहाँ पे किसके पास है? आपके पास कौन सा मोबाइल है? आईफोन वाला है कहीं सर के बारे नहीं पता। नहीं, अगर हो तो प्लीज बता दीजिए। ऐसे हाथ उठा दिए ऐसे। अरे OnePlus है। OnePlus है? तो क्या हो गया? एक मिनट, कितने का है ये? 30,000। सर बुरा मत मानिएगा, पूछ सकते हैं सर? सर आपके पास कौन सा मोबाइल है? हमारे पास भी वही है। OnePlus है? बच्चों का दिया हुआ है। बस यही पूछना चाह रहे बच्चों थे, का। यही पूछना चाह रहे थे। किसने दिया, बच्चों से, किसने खरीदा? लड़के, बेटा। ठीक है ना। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हिंदुस्तान में बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और खर्च कौन करता है? आपकी युवा ज़्यादा खर्च करते हैं। इनके पास आईफोन होगा, हमारे आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो हिंदुस्तान की जनसंख्या में वर्किंग फोर्स और बच्चे ज़्यादा हैं। जैसे जापान में क्या है, चाइना में क्या है कि 6 बुड्ढों पे एक बच्चा है। जापान में क्या है कि 8 बुड्ढों पे एक बच्चा है। हमारे यहाँ सिचुएशन 15 साल पहले थी कि दादा थे, दादी थे, कई लोग थे, बुजुर्ग थे। अब क्या हो गया ना कि 1 या 2 ही बुजुर्ग मिलेंगे हमारे घर में, और बच्चे 4-5 खेलते हुए मिलेंगे हमारे आंगनों में, है ना। तो वर्किंग फोर्स हिंदुस्तान की बढ़ने वाली है, और जो कंट्री डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ध्यान देगी वही इनकम कर सकती है। और दुनिया का जो चेहरा है ना, वो हिंदुस्तान की तरफ मोड़ रहा है। एक चाइना था, तो चाइना में क्या है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो सारी कंपनियाँ अब हिंदुस्तान में आ रही हैं। खत्म हो गई। सारी कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं। एक तो पहला डोमेस्टिक कंजप्शन का, दूसरा क्या है डिजिटल का, फ़ोन पे, गूगल पे, है ना। जर्मनी में हमारे एक दोस्त हैं, वो सीए हैं, अभी 2 साल पहले उनकी जॉब लगी थी जर्मनी में। तो वो हमसे कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया में क्या है कि हमें अगर रिज़ाइन करना होता है ना, हम खाली मेल कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। UPI और फ़ोन पे पता नहीं कितने कितने ऐप हैं, वहाँ पे रिज़ाइन करने के लिए लेटर लिखना पड़ता है, नहीं यहीं पे डेवलप हुई है इंडिया में, है ना। तो जर्मनी का ये हाल है।
तो दूसरा क्या है, डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये आपकी इनकम को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि 5,000 10,000 जो है घर में रखा रहता था हमारी और आपकी वाइफ के पास, और निकला कब, कोविड के बाद निकला, है ना, पुराना नोट सब, किसी के 50,000 निकला, किसी के अलमारी में से 20,000 निकला, किसी के वाइफ ने 10,000 दिया, ये हम बचा के रखे थे। तो होता क्या था, 10,000 रुपया वो डंप होता था कहाँ पे, गुल्लक में, अलमारी में, वो पैसे का यूज़ नहीं होता था। अभी क्या है ना कि आप अगर, अभी क्या है कि आज से 5 साल पहले क्या था कि 5,000 घर में रखा है तो हम लेके जाते दुकानदार के पास, दुकानदार 5,000 का आपको माल देता था और फिर अपने गुल्लक में रख देता था, पैसा वहाँ भी डम, और 5 दिन पहले हमारे यहाँ भी डम और उसके यहाँ भी डम, फिर वो बैंक में जाएगा। अभी क्या है कि अभी हम यहीं से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पैसा का लेन देन हुआ नहीं हुआ ना, सब ऑनलाइन हुआ। यानी कि बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, चाहे SBI कोई भी बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ, उसी बैंक का क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर। तो यानी कि पैसा कहीं भी डंप नहीं है। तो जो सरकार डिजिटल काम करेगी, जो देश, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का ट्रांजेक्शन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएगी। तीसरा 500 का नोट, 2,000 का नोट खत्म होने वाला है। असली नोटबंदी आने वाली है 2 से 3 साल के बाद। किसी ने सुना है? 2000 का तो बैंक में नहीं, 500 का नोट, ये 100 का नोट जो है ना, 50 रुपये, ये सब बंद हो रहा है। ये जो हुआ था ना कि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी नहीं थी, नोट बदली थी वो, है ना, उसके एवज में दूसरा आया। अब तो नोट ही बंद हो जाएगा, सब डिजिटल करेंसी हो जाएगी, और ये हो गया है। और आप जो है खाली ऐसे से ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, और RBI से सीधे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप ऐसे से ट्रांसफ़र करेंगे। वो एक होता है कि ऑनलाइन क्यों ना लें, आपसे क्यों लें, तो रोल ऑफ एडवाइज़र पहला तो लोकल होगा आपका, जो हमारी टीम होगी, जो हम होंगे, जब भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे यहाँ पे या फिर आपके घर पे। दूसरा, आपको आपसे बचाएंगे, आपको आपसे बचाएंगे हम लोग, क्योंकि हर आदमी इमोशनल होता है। जैसे मार्केट गिरा तुरंत पैसा निकाल लेता है म्यूचुअल फंड में, है ना, तो हम बचाएंगे आपको अपने इमोशन से। हम लोग जो है इमोशन से ही मार खाते हैं। जैसे सबको जानता है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, टहलना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग टहलने जाते हैं? वेरी गुड सर। और कोई 3%, 4%, 5% लोग टहलने जाते हैं। क्यों? पता तो है आपको सबको कि टहलना बहुत ज़रूरी है, बट दिमाग तो दिया ऊपर वाले ने, लेकिन 5 चीज़ ऐसी दे दी है जो हम लोग को कमज़ोर बनाती है। वो क्या है? इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ, ठीक है। तो हम अलार्म लगाते हैं सुबह उठ के कि हम जाएंगे टहलने, तो सुबह उठते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है आँख खोलने में। ये भी इंद्रिय आपकी, आँख पहली इंद्रिय है। तो ये जो इंद्रिय हमको कहती है अभी सो बेटा, अभी मज़ा लो है, तो बहुत मुश्किल से इस इंद्रिय को हम खोलते हैं, बहुत मुश्किल से। उसके बाद जब उठ गए उस पर रजाई हटाते हैं, तो रजाई हटाते ठंडी में क्या है, स्किन आपकी दूसरी इंद्रिय है, स्किन आपकी दूसरी इंद्रिय है जो कहती है बहुत ठंडा है, अंदर घुसो, बाहर बहुत ठंडा, टहलने मत जाओ। इसी 5 इंद्रियों की वजह से हमारा नुकसान होता है ना सर। तो उस चीज़ को हम लोग बचाते हैं, उस इमोशन को हम लोग बचाते हैं। कि जंगल में सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर कौन होता है? जो शिकार 98% करता है, जो पेशेंस से बैठा रहता है झाड़ी में। और कौन? शेर, चीता, और कोई? शिकार मतलब कि दौड़ा के, दौड़ाने वाला तो छूट जाता है, तो छुप के बैठा रहता है झाड़ी में। ठीक है। तो सबसे नहीं, हिरन तो बहुत तेज भागता है, बहुत दौड़ा पाएगा। शिकार है। हिरन इतना तेज भागता कहाँ दौड़ा पाएगा? तो सबसे ज़्यादा शिकारी जो है, तेज शिकारी कौन होता है? जंगली कुत्ता होता है। क्यों होता है? कि उसका शिकार जब भागता है ना, तो इतना देर तक दौड़ाता है, तब तक दौड़ाता है, जब तक वो थक नहीं जाता है। और जैसे थक के गिरता है शिकार, जाके उसको नोच के तुरंत कच्चा ही खा ले जाता है। क्यों खा ले जाता है कच्चा? कि कहीं शेर ना आ जाए। शेर बहुत ताकतवर होता है, बट उतना तेज, उतनी कंसिस्टेंसी से दौड़ नहीं पाता है। चीता बहुत तेज दौड़ता है, बट उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी, जैसे आपने कहा ना कि बने रहिए, कंसिस्टेंसी से बने रहेंगे। मार्केशन का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि ह्यूमन को अपने से अपने को बचाना, अपने से अपने को कोई बचा नहीं पाएगा, तो दूसरा एडवाइज़र रखना ही पड़ेगा। दुर्योधन ने जब डाइस खेला था ना युधिष्ठिर के साथ, चौसा, तो कितनी बार हराया था? कितनी बार हराया था युधिष्ठिर को? 2 बार कम से कम हराया ही था। क्यों हराया था? क्योंकि युधिष्ठिर जो है अपने एडवाइज़र को लेके नहीं गए थे। युधिष्ठिर का एडवाइज़र कौन था? या ठीक है,
युधिष्ठिर अपने एडवाइजर कृष्ण भगवान को लेके नहीं गए थे और दुर्योधन किसको लेके गया था वहां पर। तो शकुनी जो है ना हर चाल में बताता था कि ऐसे फेंको ऐसे फेंको ऐसे फेंको। तो एडवाइजर दुर्योधन ने जब भी गए अपने एडवाइजर के साथ गए और शकुनी ने कितना बढ़िया बढ़िया चाल उसको बताया कि ऐसे करो तो ये होगा। तो उसकी एडवाइस की वजह से उन्होंने ज़मीन वो कर दी, द्रौपदी को गिरवी रख दिया, मतलब इतना हारे। दूसरी बार भी गए, दूसरी बार भी एडवाइजर लेके नहीं गए। और जब जिस दिन एडवाइजर को लेके गए उन्होंने महाभारत जीत ली, है ना। अर्जुन को संदेश उन्होंने दिया था ना गीता में। तो जब वो एडवाइजर को लेके गए तो महाभारत उन्होंने जीत ली। तो ये फायदा होता है एडवाइजर का। और दो लोग का मिल के चलना मतलब कि वेल्थ क्रिएट करना है। तो सर आप लोगों को कैसा लगा?